सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एआई जनरेटर। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और वो है हमारा डेटा विजुअलाइजेशन। क्योंकि डेटा विजुअलाइजेशन एक ऐसी चीज है ना भाई साहब, उसी की मदद से हम लोग बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाते हैं बहुत आसानी से। मान लिया आपके पास रॉ मटेरियल में कोई डेटा है, ठीक है, और उसी तरह मैं मान लूं कि उस रॉ मटेरियल के डेटा का आपके पास कुछ फिगर्स है, जैसे कि ग्राफ हो गया और पाई चार्ट हो गया, बहुत सारे टाइप का चार्ट होता है। तो इस टाइप का आपके पास डेटा है, तो आपका दिमाग उस रॉ मटेरियल को डेटा को अच्छे से समझ पाएगा या उस ग्राफ को अच्छे से समझ पाएगा? सीधी सी बात है, ग्राफ को अच्छे से समझ पाएगा। क्योंकि इंसान का दिमाग किसी भी पिक्चर्स को देख के उसको अच्छे से समझ पाता है, उसको अच्छे से विजुलाइज कर पाता है विद कंपैरिजन टू, अगर मैं बात करूं डेटा की। सो इसी डेटा विजुअलाइजेशन को अच्छे से समझने के लिए, अपने डेटा को ऐसे विजुअल फॉर्म में ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए हमें यूज करना होगा मैटप्लॉटलिब का, जो कि हमारी पाइथन की एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइब्रेरी है, खासकर डेटा विजुअलाइजेशन में काम में जो आती है। अगर मैं यहाँ पे मैटप्लॉटलिब के बारे में कुछ डेटा लिखा है, अगर मैं उसकी बात करूं, सो मैटप्लॉटलिब इज अ पावरफुल प्लॉटिंग लाइब्रेरी फॉर पाइथन दैट इनेबल्स द क्रिएट ऑफ स्टैटिक एनिमेशन एंड इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो होगा कि हम लोग इंस्टॉल करा लें अपने मैटप्लॉटलिब। सो पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, और अगर मैं इसको रन कराऊं, सो आप लोग, ये मैं वीएस कोड के अंदर जुपिटर नोटबुक के अंदर हूँ। आप लोग एक्सटेंशन में जाकर के जुपिटर नोटबुक को डाउनलोड कर सकते हो और वीएस कोड के अंदर ही जुपिटर नोटबुक को चला सकते हो। या फिर आप अपनी कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करो, वहां पे जुपिटर नोटबुक या इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक लिखोगे तो वो कुछ देर में इंस्टॉल हो जाएगी। फिर आप लोग ऐसे ब्लॉक्स में अपने कोड्स को लिख करके समझ पा रहे होगे, क्योंकि जुपिटर नोटबुक में नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, इन सारी चीजों को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। आपको अलग अलग पेज पे, या मैं कहूँ अलग अलग विंडो पे नहीं ओपन करना होता है प्रोग्राम्स को। यहाँ पे मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं जिसमें आप अपने कोड को यूज कर पा रहे होते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी लाइब्रेरी है वो पहले से इंस्टॉल्ड है, हमने पहले ही कर रखी है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई लिख करके आ रहा है, लेकिन आप लोग जब करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा और वो इंस्टॉल हो जाएगी। नहीं तो आप लोग सीधे अपने वीएस कोड के टर्मिनल में जा सकते हो और वहां पे डायरेक्टली अगर आप लिखो पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब और एंटर कर दो, सो यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई लिख के आएगी। लेकिन आप लोग पहली बार करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सबसे पहला जो काम होगा वो होगा इसको इंपोर्ट कराना। तो इंपोर्ट मैट प्लॉटलिब, और इसको मैं पाई प्लॉट से, मतलब कि जो पाई प्लॉट हमारा एक मैट प्लॉटलिब के अंदर एक हमारी क्लास है, उसका हम लोग फंक्शन यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमें ज्यादातर इसके पाई प्लॉट्स का यूज करना है। और एज हम इसको पीएलटी यूज करेंगे, हमें इतना बड़ा वर्ड ना यूज करना पड़े, इसीलिए हम इसको एज ए शॉर्टकट फॉर्म में डिफाइन कर दिए पीएलटी, ठीक है। जैसे कि हम लोग पांडास को एसपीडी डिफाइन करते हैं, नमपाई को एस एनपी डिफाइन करते हैं। अगर मैं टीके इंटर की बात करूं तो ऐसे हम लोग उसको टीके डिफाइन करते हैं। ऐसे ही हम लोग मैट प्लॉट लिब को एज ए पीएलटी डिफाइन करते हैं। सो सबसे पहला, अगर मैं एकदम बेसिक लेवल के डेटा से अगर मैं बात करूं, और यहाँ पे मैं एक्स के अंदर एक वैल्यू लेता हूँ 1 2 3 4 5, और वाई वेरिएबल के अंदर मैं लिस्ट के अंदर एक और डेटा ले लेता हूँ। मान लिया मैं इसके अंदर लेता हूँ 1 2 3 5 7 9, ओके। और अब मैं इसका कराता हूँ ग्राफ, बनाता हूँ इसका। सो वो मैं कैसे करूंगा, वो मैं करूंगा पी एल टी डॉट प्लॉट। सो पी एल टी डॉट प्लॉट, और किसका मुझे प्लॉट बनाना है, एक्स एंड वाई का बनाना है। और अगर मैं इसको, अगर अभी मैं रन करूंगा तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि हमारा ऐसे शो हो रहा है, ठीक है। जो कि हमारा इस डेटा का वाई एक्सिस, आप लोग जान रहे हो ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी एक्सिस है, एक्सिस है। सो वाई एक्सिस का डेटा हमारा यहाँ से हो रहा है और एक्स एक्सिस का डेटा हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर मैं करूं एक चीज, मुझे क्रिएट करना है क्या, मुझे क्रिएट करना है एक्स एक्सिस का लेवल। सो मैं करूंगा डायरेक्टली पी एल टी और एक्स लेवल। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक्स लेवल नाम का एक फंक्शन है, और एक्स लेवल में मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ
एक्स एक्सिस, सेम ऐसे ही वाई लेवल में मैं डिफाइन कर देता हूँ, वाई लेवल, इसमें मैं कर देता हूँ वाई एक्सिस, और इसको मैं कर देता हूँ शो। सो पी एल टी डॉट एस एच। सो पी एल टी डॉट शो हमारा क्या करता है, उस डेटा को वहां पे शो कराता है। सब लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि एक्स एक्सिस का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, वाई एक्सिस का डेटा यहाँ पे शो हो गया है, जो कि हमारा एक लेवल क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं चाहूं कि इस ग्राफ का मुझे कुछ टाइटल क्रिएट कराना है, सो भी हम लोग सिंपली करा सकते हैं, पी एल टी डॉट टाइटल फंक्शन से। थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन अब ये यहाँ पे हमारा एरर शो किया। सो ये हमारा एरर क्यों शो कर रहा है, वैल्यू एरर। ओके, इस टाइप का कोई हमारा लाइन स्टाइल नहीं होता है। यहाँ पे जो लाइन स्टाइल है वो शो हो रहा है, डैश होता है, डैश डैश होता है, सिंगल डैश डॉट होता है, कॉलम्स होता है। सो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ एक सिंगल डैश ही कर देता हूँ। और अभी आप लोग देख रहे हो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही है। अगर मैं डॉट कर दूं तो सो हाँ, अब ये हमारा अच्छे से शो हो रहा है, और लाइन स्टाइल हमने चेंज करी उस टाइम पे भी वो जब हमने डैश किया तो एक दूसरे में अटैच हो जा रहे थे, कॉन्केटिनेट हो जा रहे थे, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल रहा था कि वो सिंगल डैश में है कि मल्टीपल डैश में है। ठीक है, सो लाइन स्टाइल हमारी ये हो गई। अब अगर मैं इसकी मार्क की बात करूं, मतलब कि मार्कर का, सो मार्कर क्या करता है,
मार्कर हमारा डिफाइन करता है जहां से उसका कर्व होता है, ठीक है। सो अगर मैं मार्कर में कर दूं, तो यहाँ पे तो कोई कर्व है नहीं, यहाँ पे एक सीधे स्ट्रेट लाइन में ही है, ठीक है। तो वहां से हमारे डेटा को क्या करा है, ये मार्क डाउन किया है। और और अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, लाइन विड्थ भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। सो लाइन विड्थ में अगर कर दूं 4, देखते हैं। सो 4 तो हमारी बहुत ज्यादा मोटी हो गई, मैं ऐसे कर देता हूँ 3, रन किया। हाँ 3 ठीक लग रही है। और अगर मैं बात करूं, सेम जैसे हमारी लाइन विड्थ है वैसे हमारा मार्कर को भी हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। सो मार्कर साइज नाम का एक फंक्शन होता है जिसमें हम मार्कर के साइज को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं अगर उसको भी 3 कर दूं, तो अगर मैं रन करूं, सो मार्कर साइज 3, ये तो हमारा बहुत शायद मुझे लगता है छोटा हो गया होगा। और अगर मैं इसको कर दूं 8, तो 3 पे बहुत छोटा हो गया था, 8 पे थोड़ा बड़ा हुआ है। अगर मैं 10 करूं, तो भी आप लोग देख पा रहे हो कि आप लोग हर चीज को कस्टमाइज कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं, किसी भी जो हमारे ग्राफ है उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, उसका कलर, साइज, स्टाइल, उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, हर एक चीज को आप लोग अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। सो अब मैं यहाँ पे क्रिएट कराता हूँ एक और चीज। मान लिया मुझे एक ही पेज के अंदर मल्टीपल ग्राफ्स को क्रिएट कराना है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि एक्स और वाई का डेटा लेता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। तो मैं इसको कर देता हूँ x1, और इसको कर देता हूँ x2। और x1 और x2, मैं x2 को कर देता हूँ, इसकी जो वैल्यूज है वो मैं कर देता हूँ 6 7 8 9 और 10। और सेम ऐसे ही y को मैं क्रिएट कराता हूँ, लेकिन y को मैं कुछ अलग बनाना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँ। तो मैं काम करता हूँ, मैं x1 का स्क्वायर y1 में डाल देता हूँ, ठीक है। सो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, एंड 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो गया, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। सेम ऐसे ही मैं y2 के साथ भी करूंगा, जिसमें मैं x2 के डेटा का स्क्वायर कर दूंगा। तो 6 का 36, 4 का 1 सेकेंड 49, और 8 का 64, और 9 का हमारा हो जाएगा 81, और 10 का 100। ओके, तो ये हमारे पास डेटा कुछ आ चुके हैं। अब मुझे मल्टीपल ग्राफ्स एक ही फिगर में हमें कन्वर्ट करना है। सो या मैं ऐसे कहूं कि मल्टीपल ग्राफ्स हमें एक ही ग्राफ के अंदर बनाना है, तो वो मैं कैसे करूंगा। तो PLT फिगर नाम का एक फंक्शन होता है, जिसमें मैं क्या करता हूँ, जिसमें मैं अपने फिगर के साइज को डिफाइन कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे अगर बात करूं, FIG, सॉरी, FIG एंड साइज, तो फिग साइज में कर देता हूँ 9, कॉमा, मतलब कि एक्स एक्सिस हमारी, मतलब एक्स उसकी विड्थ होगी 9, एंड उसकी जो हाइट होगी उसको मैं कर देता हूँ 5 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मुझे शो करना होता है ब्रैकेट के अंदर। और अब जो मेरा प्लॉट है, ठीक है, अगर मैं अभी इसको रन करके दिखाऊं, सो ये हमारा अभी कुछ नहीं रन हो रहा है, बस ये बता रहा है कि 900 का हमारा, 900 इंटू 500 की 900 हमारी एक्स एक्सिस होगी, और 500 हमारी वाई एक्सिस होगी। इतने का हमारा एक बॉक्स बन के क्रिएट हो चुका है। और अब हमें इसके अंदर सब प्लॉट्स को क्रिएट कराना है। तो PLT डॉट सब प्लॉट नाम का एक फंक्शन होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने डेटा को क्रिएट कराते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, 2 2 1, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, समझाता हूँ। ये सब प्लॉट हमारा, ये मैंने 2 2 1 क्यों डिफाइन किया, और इसके अंदर मैं डेटा डाल देता हूँ PLT डॉट प्लॉट। और मुझे किस किस चीज का डेटा चाहिए, तो मैं सबसे पहले काम करता हूँ, X1 और Y1 का डेटा लेता हूँ।
अगर मैं इसको रन कराऊं, सो ये हमारा यहाँ पे रन हो गया, ठीक है, x1 y1 का। और ऐसे ही मैं इसको करता हूँ कॉपी, और मैं करता हूँ पेस्ट। वन सेकेंड। और अभी इसको अगर कस्टमाइज करने की बात आएगी तो वो भी हम बाद में करते हैं। अब अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा एक ही डेटा क्यों शो हो रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जा रहा है। तो मुझे उसकी जो विड्थ है वो चेंज करनी पड़ेगी, जो हमारा मेन फिगर है उसके अकॉर्डिंग। सो सबसे पहले वाले में हमारा 1 पे था, दूसरे वाले में मैं इसको 2 पे कर देता हूँ, तीसरे वाले में मैं इसको 3 पे कर देता हूँ, और चौथे वाले में मैं इसको 4 पे कर देता हूँ। तो आप लोग देख पाओगे कि वैल्यूज हमारी कहाँ कहाँ से हो रही है। ठीक है। सो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, इसका ये जो प्लॉट सब प्लॉट है वो किस प्लेस्ड पे हमारा प्रेजेंट होना चाहिए, उसको आप लोग डिफाइन कर सकते हो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस का यूज करके। ठीक है। सो अगर मैं इसको रन करूं तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये चारों चीज का हमारा ग्राफ है, लेकिन ये ग्राफ सेम क्यों है, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है। तो अब मैं इसको कर देता हूँ चेंज। सो x1, पहले वाले में मुझे x1 y1 का चाहिए, दूसरे वाले में मुझे चाहिए x1 और y2 का, तीसरे वाले में मैं काम करता हूँ x2 और y1 का ग्राफ बना लेता हूँ। सो वन सेकेंड। x2 और y1, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ x2 और y2। रन कराया। अभी आप लोग देख पा रहे हो कि सारे ग्राफ्स हमारे अलग अलग हैं। अब अगर मुझे सारे ग्राफ्स का जो कलर है, ठीक है, उसको अलग अलग अगर करना है तो वो मैं कैसे करूंगा, वो सिंपली मैं करूंगा वही कलर का यूज करके। ठीक है। सो कलर इज इक्वल टू, मैं पहले वाले का कलर कर देता हूँ रेड, दूसरे वाले का कलर मैं डिफाइन कर देता हूँ, सो कलर मैं कर देता हूँ दूसरे वाले का ग्रीन, चौथे वाले का चौथे वाले का मैं कर देता हूँ कलर ब्लू। सेम ऐसे ही पांचवें वाले का कलर अगर मैं डिफाइन करूं, और कलर मैं कर देता हूँ इसका ब्लैक। अगर अब मैं इसको रन करूं, सो अभी आप लोग देख सकते हो कि सारे का ग्राफ कैसे अलग अलग यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है। अब सेम ऐसे ही चाहो तो आप हर एक ग्राफ का टाइटल भी क्रिएट करा सकते हो। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे टाइटल क्रिएट कराऊं, सो मैं लिख देता हूँ सिंपली plt.title, और पहले वाले में मैं लिख देता हूँ x1 एंड y1। कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और मैं करता हूँ यहाँ पे भी पेस्ट। तो पहला वाले ग्राफ में हमारा x1 y1 का डेटा है, दूसरे वाले में हमारा x1 y2 का डेटा है, तीसरे वाले में हमारा x2 y1 का डेटा है, और चौथे वाले में हमारा x2 y2 का डेटा। अगर अब मैं इसको रन करूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि सारे ग्राफ का हमारा लेवल क्रिएट हो गया है कि किस ग्राफ में हमारा किस चीज का डेटा शो हो रहा है। सो x1 y1 का डेटा है, x1 एंड y2 का डेटा है, इसमें हमारा x2 एंड y1 का डेटा है, और इसमें हमारा x2 एंड y2 का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है एज ए ग्राफ फॉर्मेट में। ठीक है। तो ये हमारी बात थी एक बहुत ही बेसिक लेवल की ग्राफ की, जिसको हम अगर कहें तो इसको हम लोग लाइन चार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं बार चार्ट के बारे में। सो बार चार्ट, या मैं इसको बार प्लॉट भी बोल सकता हूँ। सो बार प्लॉट मैं इसको कर देता हूँ। सो बार प्लॉट हमारा क्या करता है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको चीजें देख के ही समझ में आ जाएगी। मैं कैटेगरी नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, और उसके अंदर कुछ कैटेगरीज डाल देता हूँ, जैसे ए। सो वन सेकेंड। ए डाल दिया, अब मैंने डाल दिया बी, सेम ऐसे ही डाल दिया मैंने सी, ठीक है, डाल देता हूँ डी,
और सेम ऐसे क्या करेंगे हम लोग कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसकी डिफाइन कर देंगे वैल्यूज। सो वैल्यूज नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया और वैल्यू के अंदर मैं डाल देता हूँ कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे मैं डाल देता हूँ 3 4 5 2 1। ओके, अब मुझे इस डेटा का बनाना है एक बार चार्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा प्लॉट डॉट बार नाम का एक फंक्शन होता है। ठीक है, जिसमें हम देंगे अपने कैटेगरी को और फिर हम देंगे उसमें अपने वैल्यूज को। और अगर मैं कर दूं इसको शो, सो पी एल टी डॉट शो, और मैं अगर रन कराऊं, सो आप लोग क्लियरली देख पा रहे होगे कि जो हमारा कैटेगरी है वो यहाँ पे डिफाइन हुई है, और जो उसकी वैल्यूज है, किस कैटेगरी का डेटा सबसे ज्यादा है। जैसे सी का जो हमारा है वो 5 है, तो सी हमारा सबसे ज्यादा है। ई का 1 है, तो ई हमारा सबसे कम है। तो यहाँ पे आप लोग अपनी कैटेगरी वाइज डेटा को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे बहुत सारी जगह पे होता है कि ये बुक्स कितनी ज्यादा बिकी हैं, या ये कॉपी कितनी ज्यादा बिकी है, तो बुक या कॉपी के हिसाब से कितनी ज्यादा उसकी सेल्स हुई। तो ऐसे आप लोग बार चार्ट के हिसाब से कैटेगरी वाइज डेटा को अच्छे से विजुलाइज कर सकते हो, उसको देख सकते हो। सेम ऐसे ही जैसे कि मैंने उसमें कुछ चीजें चेंज की, जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। सो अगर मैं कलर कर दूं इसका पिंक कर देता हूँ, PINK। और अगर मैं टाइटल इसका डिफाइन कर दूं तो PLT डॉट टाइटल, तो टाइटल में कर देता हूँ बार चार्ट। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी आप लोग डिफाइन कर सकते हो। सो अपने अकॉर्डिंग आप लोग उसको कर सकते हो। तो पिंक मुझे कम सही लग रहा है, मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक। अरे भाई, ब्लैक तो बहुत खतरनाक लग रहा है। अगर मैं ग्रीन करूं, तो ग्रीन सही लग रहा है। तो आप लोग वाई लेवल और एक्स लेवल को यहाँ पे क्रिएट करके बताओगे, ये आपका टास्क है बहुत छोटा सा। ठीक है, सो अब हम लोग बात करते हैं हिस्टोग्राफ के बारे में। सो हिस्टोग्राफ हमारा क्या होता है। हिस्टोग्राफ हमारा एक टाइप का ग्राफ होता है, जैसे हमारा पीएलटी मतलब कि लाइन ग्राफ है, बार चार्ट है। ठीक है, या मैं बोलूं बार ग्राफ है, वैसे हमारा हिस्टोग्राफ होता है, जो कि हमें क्या करता है, जो भी आपके पास डेटा होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, जितने भी पार्ट्स में आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट कराना है या डिवाइड कराना है। अगर मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन की बात करूं, सो हिस्टोग्राम हमारा क्या होता है, हिस्टोग्राम आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डेटा सेट्स। ठीक है, सो ये मल्टीपल डेटा सेट्स को इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे कि उसकी नीड होती है, जैसे कि हमें कहा गया होता है। ठीक, मैं अगर यहाँ पे एक सिंपल एक जैसे कि फ्रीक्वेंसी टाइप को हम लोग चेक करते हैं कि कितनी बार कौन सा लेटर आया है। ठीक है, तो उस टाइप का अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो मैं 1 लिया हूँ 1 बार, 2 लिया हूँ 2 बार, 3 लिया हूँ 3 बार, एंड 4 को कर देता हूँ मैं 4 टाइम्स, 5 को कर देता हूँ मैं 5 टाइम्स। एज ए लिस्ट फॉर्मेट में ये सारा डेटा स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, 5। अब आप लोग देखो, PLT डॉट हिस्ट नाम का एक फंक्शन होता है, और अगर मैं उसके अंदर कर दूं अपने डेटा को गिवन, सब लोग देख पा रहे होगे यहाँ पे क्या चीज मिसिंग हुई है हमारी। 1 2 3 4, हमारा 4 बार हुआ है 5। सो 1 सेकेंड, ये हमारा लाइन जो है वो तो सही गया है। तो एक काम, मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ बिन। सो बिन्स हमारी क्या करेंगी, आप लोग खुद ही देखो कि बिन्स हमारी क्या करती है, जो उसके बीच में जो ब्लॉक्स होते हैं उनको क्या कर देती है, वो भर देती हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए ऐसा, तो मैं यूज करता हूं एक चीज का, एज कलर का। सो क्या करेगा, वो उसके एज के कलर्स को डिफाइन करेगा, जिससे वो हमें अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है, सो एज कलर में कर देता हूँ ब्लैक। सेकेंड, करना होगा ब्लैक, मैं एंटर करूंगा। तो अभी आप लोग देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा सा हमारा हिस्टोग्राफ
यहाँ पे, या मैं बोलूँ हिस्टोग्राम बन के तैयार हो चुका है, जो कि हमारा ग्राफ है, जिसमें वैल्यूज यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि कैसे शो हो रही हैं। बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग को खुद ही सोच सकते हो कि डेटा, अगर मैं उसको रॉ मटेरियल में लूं और उसको एज ए विजुअल फॉर्म में लूं, अभी आप लोग से अगर पूछा जाए कि किस चीज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो आप लोग तुरंत बता दोगे कि 5 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, 4 की फ्रीक्वेंसी उससे कम है, सबसे कम हमारी 1 की फ्रीक्वेंसी है। तो इसको देख करके आप लोग जब तक गिनोगे, इसको आप लोग, मतलब ये आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप इसको देख रहे हो और तुरंत आंसर दे दे रहे हो। तो अब आप लोग खुद ही बताओ कि ग्राफ्स को समझना आसान है या डेटा को समझना आसान है। ठीक है, और अगर मैं एक, ये तो हमारा हिस्टोग्राम हो गया। ठीक है, अगर मैं एक और ग्राफ की बात करूं तो मैं बात करता हूँ स्कैटर की। सो स्कैटर प्लॉट, टी, ओके। स्कैटर प्लॉट की अगर मैं बात करूं तो मैं एक काम करता हूं, मैं तो एक्स का मैं डेटा लेता हूँ और वाई का मैं डेटा लेता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी किया, यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट। सो पी एल टी डॉट स्कैटर, और पी एल टी डॉट स्कैटर के अंदर मैं एक्स और वाई का डेटा देता हूं। दे तो फिर आप लोग देखो कि स्कैटर हमारा क्या करता है, जिस जिस पॉइंट पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने मार्क किया था, एक सेकंड, यहाँ पे आप लोग देखो, जहां जहां पे मैंने मार्क करके, वो एक मार्क फंक्शन का यूज करके, कि कहाँ कहाँ पे उसकी वैल्यूज, मतलब कि मेनली अप जा रही है या डाउन जा रही है, तो उसको आप लोग डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मार्क का यूज करके मैंने किया। सो यहाँ पे स्कैटर प्लॉट भी वही करता है, वो लाइन को नहीं लेता है, केवल वो जो मार्क डाउन का जो डेटा होता है, केवल वहां पे उसको क्या करता है, ऐसे स्कैटर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो अगर मैं चाहूं तो उसका मार्क भी चेंज कर सकता हूँ एज ए मार्कर का यूज करके। सो अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो ये प्लस में जो डॉट्स हैं वो प्लस में चेंज हो जाएगी। अगर मैं चाहूं तो सिंपली उसका कलर भी डिफाइन कर सकता हूँ। सो कलर अगर मैं कर दूं इसका रेड, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो मैं इसको अगर ग्रीन करूं, ठीक है, तो ये अच्छे से हमारा वर्क कर रहा है। आप चाहो तो मार्कर साइज को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो मार्कर साइज, और मार्कर साइज में कर दूं अगर 10, तो तो हमारा यहाँ पे एरर क्यों आ गया भाई, अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट। 1 सेकंड, मार्कर साइज, यहाँ पे हमने मार्कर साइज तो यूज किया था ना। सो मार्कर साइज, एक बार मैं और करता हूँ। जहां तक कि मुझे लगता है कि मार्कर साइज नाम का जो फंक्शन है वो इसमें इनेबल नहीं है। सो मार्कर साइज मैं 9 करता हूँ, तो इसमें ये नहीं चलेगा। ठीक है, सो मार्कर साइज इसके लिए नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग सिंपली जितना इसमें दिया गया है उसी का यूज कर सकते हो। ठीक, तो अब हम लोग एक और चार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, और वो है हमारा पाई चार्ट। सो इन सारे चार्ट्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाओगे, उसको विजुअलाइज कर पाओगे। सो मुझे इसको रन नहीं करना है, मुझे इसको कमेंट आउट करना है। ठीक है, और अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक डेटा लेते हैं, लेबल्स वेरिएबल मैं क्रिएट कराता हूँ, उसके अंदर मैं एक डेटा लेता हूँ। मैं डेटा लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कैटेगरी का डेटा लिया था, मैं यही लिस्ट का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और साइज की मैं अगर बात करूं तो साइज मैं कर देता हूँ 30, 20, 40 और 10। ओके, सो अगर मैं इसका, या मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको सिंपली पहले क्लियर करता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको मॉडिफाई करूंगा। सो पी आई ई पाई, और यहाँ पे मैं वैल्यूज को गिवन करूंगा। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज है, एक लेबल है,
और दूसरा साइज है। सो साइज अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड दूं और अभी इसको रन कर रहा हूँ, सब लोग देख सकते हो साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा एक पाई चार्ट बन के तैयार हो गया है। ठीक है, तो साइज के अकॉर्डिंग हमारा एक पाई चार्ट बनकर तैयार हुआ है, लेकिन 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 यहाँ पे हम एक वेरिएबल को हटाएंगे और मुझे उसका लेवल भी देना है कि ये हमारा इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा। तो वो हम करेंगे बाय यूजिंग लेबल का। सो जैसे हम लोग कलर चेंज करते थे वैसे हम लेवल को भी डिफाइन कर सकते हैं लेबल्स का यूज करके। सो लेबल्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसको मैं एक काम करता हूँ, आपको लेवल और लेबल्स में कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको एल कर देता हूँ। ठीक, तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो 30 और ये ए, तो 30 हमारा ए का होगा। ठीक है, जो हमारा 30 साइज है उसको ए डिफाइन करेगा, 20 साइज बी डिफाइन करेगा, 40 साइज सी डिफाइन करेगा एंड 10 हमारा क्या डिफाइन करेगा, डी डिफाइन करेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब अगर मैं कुछ चीजों को और यहाँ पे एडिट करूं, या मैं एक काम करता हूं, मैं करता हूं हम्म, एक काम, मैं इसे कलर को चेंज करता हूँ। सो कलर्स नाम का मैं एक फंक्शन बनाया हूं और उसके अंदर मैं डाल देता हूं कुछ डेटा, जैसे जैसे कि मैं दे देता हूं इसको गोल्ड, और मैं इसको दे देता हूं येलो, सॉरी, येलो ग्रीन। ओके, और अगर मैं बात करूं एक और डेटा की तो मैं दे देता हूं रेड, और अगर मैं एक और की बात करूं तो मैं ले लेता हूं स्काई ब्लू, SKYBLUE। ओके, और अब मैं करूंगा कलर में कलर्स को डिफाइन, CLORS, और यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा कलर्स डेटा को। और अगर मैं रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग जो उसका कलर था उसको यहाँ पे चेंज कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी शैडो भी शो हो। सो शैडो शो होने के लिए एक शैडो नाम का फंक्शन होता है, तो शैडो और कर देता हूं मैं ट्रू। सो अगर मैं रन करूं तो आप लोग देख पा रहे हो कि इसकी शैडो भी हमारी शो हो रही है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो एक दूसरे में अटैच्ड है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि इसको एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं इसका परसेंटेज प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, तो परसेंटेज प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा ऑटो पीसीटी का, और ऑटो पीसीटी का यूज करके मैं एक काम करूंगा, मैं करूंगा %1 डॉट F1। सो F1 या 1F में क्या कर रहा हूं, 1F का मतलब है कि मुझे एक डेसिमल तक का ही परसेंट की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हमारा एरर क्यों आ रहा है, सो वो मैं देख लेता हूँ। F1%, ठीक है, परसेंट परसेंट होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे कि हमारी जो परसेंट है, कि ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट, टोटल 100% में हमने क्या किया, इन सारों को डिवाइड कर दिया इनके साइज के हिसाब से। तो अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं तो 2 डेसिमल की वैल्यू हमारी शो होगी, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे। ठीक है, तो आप लोग डेसिमल की वैल्यूज को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे की है। सो 1 सेकंड, अब मैं चाहता हूं कि मुझे ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, मुझे इसको थोड़ा सा बाहर करना है। तो एक काम करता हूँ, एक फंक्शन का और यूज करके आपको बताता हूँ। एक्सप्लोड नाम का एक फंक्शन होता है जिसके अंदर अगर मैं कर दूं कौन सा कितना एक्सप्लोड होगा या उसको मुझे कितने दूर करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक्सप्लोड नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, एक्सप्लोड, और उसको मुझे किस ग्राफ को कितना ज्यादा दूर करना है। आप लोग को थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन आप लोग देखोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मैं इसको कर देता हूँ 2, इसको कर देता हूँ मैं 0 0 0, और यहाँ पे मैं एक्सप्लोड में एक्सप्लोड इज इक्वल टू मैं एक्सप्लोड दे दूंगा। सो एक्स रन कराया।
आप लोग देख रहे हो कैसे इस ए वाले पार्ट में यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स का ये जो वैल्यू है 0.2, ठीक है, एक इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये क्या हुआ, ये हमारा एक्सक्लूड होकर के बाहर निकल गया। अब मैं चाहूं तो मैं सी को भी बाहर कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ 5 कर दूं तो ये बहुत ज्यादा बाहर निकल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो इतना ज्यादा बाहर निकल गया, आ गया कि इसमें शो ही नहीं हो रहा था, एकदम नीचे आ गया था, ठीक है। सो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको चेक कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। तो इसको मैं 1 कर देता हूँ, तो ये 1 पे भी बहुत ज्यादा आ गया। सो मैं इसको कर देता हूँ, अगर मैं कर दूं 0.1, अभी ये ठीक से दिखना चाहिए, तो हाँ अभी सही से दिख रहा है, ठीक। ऐसे ही अगर मैं इसको कर दूं 0.01, अगर मैं रन करूं तो देख रहे हो ये उतना भी मतलब कि बहुत थोड़ा सा हटा है। सो मैं इसको 0 0 ही रहने देता हूँ, एकदम बेसिक लेवल का, कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। रन करो, ठीक है। तो ये हमारा अच्छे से शो हो रहा है। तो ये हमारे कुछ चार्ट्स थे, ठीक। ऐसे हम मैटप्लॉटलिब में किसी भी डेटा को यूज करके उसका चार्ट हम लोग क्रिएट कराते हैं। और अगर अब मैं कुछ चीजों की और बात करूं, सो यहाँ पे मैं एक फाइल को यूज करता हूं। मैं यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट कराता हूं, मैं एक सीएसवी फाइल के डेटा को यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लॉटिंग कराता हूँ उसकी, और फिर देखता हूँ। सो पांडास, इंपोर्ट पांडास एसपीडी, क्योंकि मुझे सीएसवी फाइल को पहले रीड कराना है, तो मुझे सब उसके लिए नीड होगी पांडास की। सो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब मैं एक सेल्स डेटा नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कराता हूँ, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, उस फाइल को, जो कि मेरी सीएसवी फाइल है, मैं उसको रीड कराता हूँ। तो रीड सीएसवी का यूज करके मैं अपनी इस फाइल को रीड कराऊंगा। ये जो हमारी सेल्स डेटा की जो फाइल है, सीएसवी फाइल, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप लोग जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो सेल्स डेटा डॉट सी एस वी, सेल्स डेटा डॉट सी एस वी, ओके। और अगर मैं कर दूं इसको सेल्स डेटा डॉट हेड, भी देखता हूं मैं कि इसकी स्टार्टिंग की वैल्यूज कुछ, मतलब कि हेड पे इसकी कितनी वैल्यू है। हेड का मतलब जब भी हम हेड फंक्शन का यूज करते हैं तो वो 5 वैल्यूज को क्या कर देता है, हेड के आ, मतलब कि हमारी स्टार्टिंग वैल्यूज से वो 5 वैल्यूज को ले लेता है, ठीक है, हेड के साइड से। सो 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5, सो हमारा ये जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई, इसलिए हमारी 5 वैल्यूज को टोटल लिया है, ठीक है। तो अब मुझे करना है इसी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, शो करेंगे। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ग्रुप वाइज इसके डेटा को चेक करता हूँ। सो उसके लिए मुझे एक वेरिएबल को क्रिएट कराना होगा। तो मैं एक टोटल सेल्स नाम का मैं एक वेरिएबल क्रिएट कराता हूँ। टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट, टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट नाम का मैं एक वेरिएबल क्रिएट कराता हूँ। और सेल्स डेटा डीएफ, 1 सेकेंड, सेल्स डेटा जो कि हमारा यहाँ पे वेरिएबल था, उसी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, थोड़ी सी वर्कआउट करने वाले हैं, और उसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ग्रुप वाइज हम क्या करेंगे, ग्रुप बाई हमारा, आप लोग जान रहे हो ग्रुप बाई हमारा क्या करता है कि ग्रुप के अकॉर्डिंग डेटा को एनालाइज करता है, अलग अलग ग्रुप्स में उसको बांट देता है। जैसे कि मेरे पास अगर मान लिया मेरे पास 3 टीम है, ठीक है। एक टीम मेरी है प्रखर की, एक टीम नितिन की है, एक टीम अंशु की है। और उस टीम में बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो हम लोग सारे मेंबर्स के एनालाइज नहीं करेंगे। हम लोग केवल प्रखर, अंशु और नितिन की टीम का वर्क का एनालाइज करके, मतलब ग्रुप वाइज हम उसको डिवाइड करके उसको एनालाइज करते हैं डेटा को। तो वो हम कैसे करते हैं, ग्रुप बाई फंक्शन का यूज करके। सो ग्रुप बाई फंक्शन में मैं देखने वाला हूं, तो मैं ले लेता हूं प्रोडक्ट कैटेगरी को, ठीक है, कि किस प्रोडक्ट का डेटा हमारा कहाँ कहाँ पे कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। सो और पाइथन है हमारी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो मुझे जैसे लिखा हुआ है सेम वैसे ही यहाँ पे मुझे प्रिंट करना होगा या उसको राइट करना होगा। मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ कि मुझसे गलती ना हो। और टोटल रेवेन्यू को भी मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्वोट्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये हमारी एक स्ट्रिंग है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका सम, और
ठीक है, सम हमने किया और एक बार प्रिंट करा करके देते हैं हमारा ये डेटा। सो प्रिंट किया और टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट, टोटल सेल्स हमारी किसकी प्रोडक्ट पे कितनी निकल के आई। सो बैटरी प्रोडक्ट जो है हमारा, उस पे हमारा इतना टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ, बुक्स पे हमारा इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, क्लॉथ्स पे हमारा इतना, इलेक्ट्रॉनिक्स पे इतना, होम अप्लायंसेस पे हमारा इतना, और स्पोर्ट्स में हमारा इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। ठीक है, तो अब हम इसी डेटा को क्या करने वाले हैं, इसी डेटा को हम प्लॉट आउट करने वाले हैं। सो टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट, और इसको अगर मैं करूं प्लॉट, और प्लॉट में कर देता हूं इसका जो काइंड है। सो काइंड का यूज करके मैं क्या करूंगा, इसको बार में कन्वर्ट करता हूं, और अगर मैं इसको रन करें तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि किस डेटा, कौन सा डेटा। अभी आप लोग अगर यहाँ पे देखो और उसकी बात छोड़ो, ठीक है, अगर मैं आपको पूरी सीएसवी फाइल रीड करने के लिए कह दूं तो आप लोग देखते रहोगे कि भाई कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो सबसे ज्यादा रेवेन्यू किसका जनरेट हुआ है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्रोडक्ट है उसका जनरेट हुआ है। ठीक है, सबसे कम बुक्स का हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। सो आप लोग ग्राफ की मदद से उसको कितनी आसानी से एनालाइज कर पाए, देखिए। सो यही हमारी सबसे अच्छी चीज होती है कि हम लोग कैसे किसी भी चीज को कितने अच्छे से और कितने कम टाइम में समझ सकते हैं। सो अगर मैं इससे कलर को डिफाइन कर दूं, और कलर में कर देता हूं टेल। सो इसको मैं कर देता हूं, और जब मैं इसको रन करूंगा तो आपको क्लियरली देख पा रहे होगे कि हमारा टेल कलर आ गया है, क्योंकि कैटेगरी है यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी, क्योंकि हमने डिफाइन किया है। ठीक है, ग्रुप बाय में। और वैल्यूज, वैल्यूज हमारी हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे कितनी है, उसी हिसाब से ये हाईएस्ट वैल्यू को ले लेगा और लोअर वैल्यू से उसको स्टार्ट करेगा। ओके, ऐसे हम लोग किसी भी ग्राफ को यहाँ पे प्लॉटिंग करवा पाते हैं, ग्राफ को प्रिंट करा पाते हैं, और कैसे भी सीएसवी फाइल्स को हम रीड करके यहाँ पे उसका यूज करके किसी भी डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं। ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई तो प्लीज जो है डिसलाइक करिएगा वीडियो को, और कमेंट में जरूर करिए कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया, तो मैं उसको जरूर सुधारूंगा अपनी गलती को। सो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो जानते क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपको इसका सोर्स को चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो, और इस फाइल का मैं लिंक डाल दूंगा, तो उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।